गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि मेरे यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। कंपोस्टिंग करती हूँ तो बहुत सारे पौधे अपने आप निकलते रहते हैं। तो एक मैम का सवाल था कि मैम कंपोस्टिंग तो हम करते हैं लेकिन हमारे यहाँ पौधे नहीं निकलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, मेरे कई सारे मेथड हैं कंपोस्टिंग के। एक तो मैं कंपोस्ट बिन यानी मटकों में और प्लास्टिक की बकेट्स में बनाती हूँ। उसमें अगर आप कोई बीज डाल रहे हैं, जैसे कोई भी फल सड़ा हुआ डाल रहे हैं, ख़राब फल डाल रहे हैं, तो उसका बीज अपने आप जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, मैं आपको इस साथ शेयरिंग करती हूँ कि मैं जो पॉट फिलिंग करती हूँ, पॉट फिलिंग में बहुत सारे पौधों में मैं जो किचन वेस्ट है वो डायरेक्ट डालती जाती हूँ। और एक पौधे का जो भी वेस्ट होता है, मतलब पौधे से जो भी निकल रहा होता है, वो वहीं की वहीं डालती जाती हूँ। जैसे देखिए, ये जाफरी खिल रहा है, इसमें मैंने अपराजिता लगाया है और आप देखिए इसमें कितने सारे जाफरी के पौधे निकल रहे हैं। ये क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पूरे में जाफरी लगा हुआ था। मैंने सबको निकाला, कट किया, चॉप किया और मैंने छोटे छोटे पीसेज में देखिए यहीं डाल दिया, फूलों को भी यहीं डाल दिया। तो आप देख पा रहे होंगे जाफरी कितने सारे निकल आए। ये ग्रो बैग मैंने भर के रखा था और इसके अंदर मैंने किचन वेस्ट भी डाला था और सूखी पत्तियां भी डाली थी। और देखिए, टमाटर का बीज गया होगा और आप देख रहे हैं कितने सारे टमाटर अपने आप उगाए, मैंने नहीं उगाए हैं। ये पीछे कीनू उग रहा है, ये बकेन की जो वैरायटी होती है नीम जैसी, वो उग रही है। उसमें देखिए कितना सारा कचरी उगाया है। और इस पौधे के अंदर सिर्फ मैंने एक तुरई की बेल लगाई है। बाकी देखिए कचरी के कम से कम नहीं तो 50 पौधे उग रहे हैं जो कि अपने आप उगे हैं, मैंने नहीं उगाए हैं। इसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप कहते हैं ना थोड़ा सा अवेयर होकर चीज़ों को कर रहे हैं, प्रॉपर एक भाव के साथ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम कंपोस्टिंग भी भाव के साथ की जाती है क्या, यानी फीलिंग्स के साथ की जाती है? देखिए, जब भी मैं कोई भी पौधा लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रही होती हूँ ना, तो बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ मिट्टी तैयार कर रही होती हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं ना, वैसे ही आप पौधों के लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं एक तरीके से भरपूर मात्रा में। ये मेरा एक बैग है जिसके अंदर आप देख रहे हैं जाफरी उग रहा है, डेज़ी उग रहा है और मकोई उग रहा है। देखिए पीछे आप देख पा रहे होंगे। और इसमें मैंने, अब यकीन मानिएगा, एक भी बीज नहीं डाला था। क्या हुआ था, जब मैंने, ये मेरा हल्दी का ग्रो बैग है, हल्दी का ग्रो बैग खाली किया था, वापस को उसको अपनी खाद मिली, मिट्टी मिला के मैंने उसको भर दिया था और अगेन उसके अंदर जो बीज होंगे वो सारे के सारे जर्मिनेट हुए। मुझे करने भी थे क्योंकि जब हम किचन वेस्ट और लीव्स वगैरह भर रहे होते हैं ना, तो अगर उसके अंदर एक दो पौधे उग आते हैं तो उनको उगने दीजिए। क्योंकि आपको पता है पौधा जो है, पौधे को भोजन कौन बना के देता है? मिट्टी में रहने वाले जीव। तो वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपका जो भी आपने कंपोस्ट बैग के अंदर जो भी आप ग्रो बैग भरा है आपने, मेरे तरीके से, उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन फास्ट कर देते हैं। पौधे को भोजन उपलब्ध कराना होता है उनको, तो आपने जो मटेरियल भरा है वो फटाफट से डिकम्पोस्ट हो जाता है, यानी कि पौधे के लिए उपलब्ध हो जाता है और आपका मिट्टी बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए अनार का पौधा, सॉरी अमरूद का पौधा उगाया है। इसका बीज मैंने, क्योंकि पका हुआ अमरूद आ गया था, उससे सिर्फ एक ही पौधा तैयार हुआ है, लेकिन देखिए हो गया है। अब आप कहेंगे इस पे अमरूद आएंगे या नहीं आएंगे। मैं फल के लिए पौधा नहीं उगा रही हूँ, आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ। मैं ज़्यादातर पत्तों के लिए जो है पौधे उगा रही हूँ। अमरूद का पत्ता भी बहुत फ़ायदा करता है बहुत सारी बीमारियों में, और मैंने सुना है इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो कई सारी बीमारियों में काम करता है। आप कहेंगे आप तो हर चीज़ में ही पढ़ाने लगते हो, तो नहीं, वाकई में काम करता है। और मैंने इसके पत्तों के लिए ही इसे उगाया है। फल भी आएंगे, डेफिनेटली फल आएंगे। मैं इस पर भी आपको फल लाकर दिखाऊंगी आने वाले टाइम में। कुछ पौधे जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको कभी नहीं लगाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। कॉक्सकॉम निकलने लगा है और मेरे कॉक्सकॉम का कितना शानदार वैरायटी है आपको पता है, बड़ा वाला फूल आता है। अब ये देखिए छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। अभी मैं इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हर गमले में हज़ारों की संख्या में निकलते हैं मेरे। अब ये पूरी मई जून कहते हैं ना, पूरा सर्दियों तक ये पौधा ही अपने आप में बहुत खूबसूरत बनेगा और फाइनली ये नवंबर में ब्लूमिंग करेगा, तो एक अलग ही आभा लिए होगा। तो अगर आपके यहाँ ये अपने आप ही उगाता होगा जिन लोगों ने उगाया है, ये अपराजिता लगाया हुआ है। मॉर्निंग ग्लोरी आजकल मुझे लगानी नहीं पड़ती है क्योंकि इसका बीज बनता है, मिट्टी में गिरता है या कंपोस्ट बिन में जाता है और हर जगह ये उग जाता है। और ये देखिए पहला अडेनियम का फूल खिल गया है जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीका यूज़ किया है। देखिए मैंने कोई खाद नहीं डाली केमिकल वाली, सिर्फ 2 बार इसके अंदर मैंने बायो एंजाइम डाला है लिक्विड वाला। एक बार बनाना का डाला था, एक बार एलोवेरा का डाला था और मिट्टी आपके साथ शेयर की थी, बिल्कुल पोरस बनाई थी इसकी, सिर्फ पत्तियों की खाद मिलाकर। और फर्स्ट ब्लूमिंग हो गई है इसकी।
दूसरी ब्रांच पर भी बड बन रही है। एक बड का पूरा ब्रांच इसका गिर गया, क्योंकि जब आपके पास कोई पौधा नया आता है ना, तो आप उसको लेके थोड़े से पजेसिव हो जाते हो और आप गड़बड़ कर जाते हो। तो मैंने काफ़ी दिन तक इसमें पानी नहीं दिया, बट जो अभी मैं सीख रही हूँ कि इनको भी पानी, अगर छोटे हैं आपके प्लांट या बड़े हैं, लेकिन गर्मियों में इनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ज़्यादा पानी कम कर देंगे और आपके यहाँ तेज़ धूप पड़ रही है, तो इनके जो कॉडेक्स होते हैं वो बिल्कुल से ऐसे पिलपिले टाइप के हो जाते हैं। तो पानी का ध्यान रखिए, क्योंकि पोरस मिट्टी बनाई हुई है। तो मैं तो देखिए अभी डेली ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से भी पौधे हैं और ये प्रैक्टिस करके ही सीख रही हूँ। सेकंड थिंग, टोटली ये भी नेचुरल तरीके से होगा। इसमें भी जाएगा अगेन वही, इसमें पानी देना पड़ेगा मुझे, जो भी लिक्विड मैं बनाऊँगी, जिसमें केले और प्याज का छिलका ज़रूर होगा, कंपलसरी होगा। वो मैं लिक्विड बना बना के इनको हर 15 दिन में दूंगी। और एक बायो एंजाइम नहीं बनाया है, तो एलोवेरा का और केले का इसके लिए बना कर रख लीजिए, अमेजिंग वर्क करेगा। और ये देखिए मेरी कटिंग पर एक फ्लावर खिला है, और इसका मैं आपको एक मेथड शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे सक्सेसफुल रही है। जिन लोगों की कटिंग सूख जाती हैं, आई होप वो भी सरवाइव करेगी। मेथड नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा चैनल पर। आजकल आपके क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड है तो वो भी मुझे मैनेज करना होता है। तो कोशिश पूरी करती हूँ। अगर किसी का स्किप हो जाता है सवाल, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, तेरा तुझको अर्पण वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए। अपने आप देखिए आपके यहाँ पौधों का जंगल बनेगा, फ्री की सब्जियाँ मिलेंगी, फ्री के फ्रूट्स मिलेंगे और फ्री के फूल मिलेंगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। थैंक यू।